था क्लास में हमने क्लास किया था जिसमें कुछ लोगो डिस्कस किए थे, कुछ हमने इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस किए थे। तो अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि एनआईटी का एग्ज़ाम इज़ कमिंग ऑन संडे 8 जैन, तो उसी के कुछ प्रीवियस ईयर जी के क्वेश्चंस तो हम डिस्कस ही करेंगे, प्लस उसके साथ जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस का क्या बेस्ट उन ऑप्शंस का क्या एग्जैक्ट आंसर है वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन, ये जितना भी आपको आइकन दिख रहा है, साइंटिफिक आपको इमेज दिख रही है, साइंटिफिक आइकन, ये आपका कौन सा मेल रिप्रेजेंट करता है, कौन सा फीमेल रिप्रेजेंट करता है और कौन सा ट्रांसजेंडर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब द फर्स्ट वन जो सर्कल है और जिसमें वर्टिकल एरो है, दिस रिप्रेजेंट्स मेल। सेकंड जिसमें सर्कल है और बॉटम में प्लस का साइन है, इट रिप्रेजेंट फीमेल। थर्ड वन आपका सर्कल है, बॉटम में प्लस का साइन भी है, साइड में एरो भी है, और हमारे लेफ्ट हैंड साइड एरो प्लस दोनों का मिक्सचर है। अब एरो और प्लस दोनों का जो मिक्सचर जो आपका आइकन है वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन फॉर द एनआईटी एग्जाम. It is given, the icon below is associated with women, labor, gay, transgender. So our correct answer will be transgender. Okay, moving to the next one. Next one, we are having different type of textures. The first one is कालमकारी. अगर आप कालमकारी का टेक्सचर देखोगे तो उसमें जो मोटिफ है वो मोटिफ आपका एनिमल मोटिव, बहुत फेमस एनिमल मोटिफ है उसका पिकॉक, जिसके फेदर्स ओपन रहते हैं और हमेशा कलरफुल दिखाए जाते हैं, और उसमें लीव्स और फ्लावर्स का मोटिफ आप देखोगे कालमकारी पेंटिंग में, ठीक है। अब कालमकारी पेंटिंग में जो लीव्स होती हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम येलो कलर की होती हैं, मोस्ट ऑफ द जगह आपको येलो कलर की दिखेंगी, तो इट बिलोंग्स टू द कालमकारी टेक्सचर। नेक्स्ट इज टाई एंड डाई. टाई एंड डाई हम सबने देखा है, किसी ने प्रैक्टिस भी किया होगा घर में। टाई एंड डाई जैसे नॉट बांध के जो डिज़ाइन हमें देना होता है, फिर उतने पोर्शन को हम उसका उस पर्टिकुलर कलर से टाई एंड डाई कर देते हैं। नेक्स्ट इज इकत. इकत टेक्सचर जो है आपका, ये आपका हैचिंग टेक्सचर होता है, जैसे इसमें आप देख भी रहे हो इमेज में, तो ये हैचिंग टेक्सचर है आपका, जिसमें आपको हैचेस के फॉर्म में लाइंस दिख रही हैं कि हैचेस जैसे बन रहे हैं, कुछ ऐसा ट्रायंगुलर फॉर्म्स में भी, और हैचेस जैसी दिख रही हैं अगर आप ध्यान से देखो तो। लास्ट वन इज ब्लॉक प्रिंटिंग. ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होता है, एक वुडन ब्लॉक होता है, उसके नीचे डिज़ाइन इंग्रेव्ड होता है, और उस ब्लॉक को इंक में डिप करते हैं और उसको कपड़े पे ऐसा उसको पुट अप कर देते हैं, तो वो पर्टिकुलर ब्लॉक प्रिंटिंग हो जाती है। और ये आपकी, अगर आप ध्यान से देखो तो ये डायमंड के शेप का होता है। अब इसी पे हमारा बेस था क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज दिस, कौन सा टेक्सटाइल क्राफ्ट बिलो इमेज से मैच करता है। तो फर्स्ट हमारा कालमकारी, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। कालमकारी में हमने कौन सा एनिमल मोटिव देखा था, पिकॉक. नेक्स्ट इज टाई एंड डाई. टाई एंड डाई में अगर मैं बोलूँ तो उसका पूरा वर्क ही डिफरेंट होता है, एक पर्टिकुलर एरिया को नॉट से टाई करके उसको डाई करते हैं तो वो वर्क अलग ही दिख जाता है हमको. नेक्स्ट इज इकत. माइट बी, क्योंकि हैचिंग जैसा वर्क दिख रहा है तो माइट भी चांसेस हैं. लास्ट वन चलिए डिस्कस कर लेते हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग. क्या इसमें डायमंड जैसा शेप है, डायमंड जैसा शेप तो दिख नहीं रहा है, तो ब्लॉक प्रिंटिंग इज ऑल्सो नॉट देयर. पिकॉक का मोटिफ नहीं है तो कलमकारी इज ऑल्सो नॉट देयर. टाई एंड डाई वाला ये वर्क भी नहीं है सर्कुलर में, तो इट इज ऑल्सो नॉट देयर. सो द करेक्ट आंसर इज इकत. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट वन इज, हमारा ये क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड कि इसमें मुझे डिफरेंस फाइंड करना था. द फर्स्ट वन इज़ वुल. वुल हम सब ने देखा है, ऊन ऊन होती है, हम सब ने घर में भी देखा है. द नेक्स्ट इज जूट. जूट हम सब ने देखा होगा, इसका इसका बोरा भी अगर बोरा देखा हो जिसमें आलू वगैरह सील पैक होता है इन द वेजिटेबल मार्केट, तो ये वो वाला जूट है, सॉफ्ट होता है, इतना रफ नहीं होता है. नेक्स्ट इज कॉटन. कॉटन के कपड़े, द सॉफ्ट वन, वो हम सब ने देखा है. नेक्स्ट इज क्वायर. क्वायर और जूट आर वेरी सिमिलर थिंग. जो नारियल का बाहर का लेयर होता है डार्क ब्राउन कलर का, जो उसके सबसे हार्ड पार्ट होता है हेयर्स वाला, दैट वो आपका जो वो यूज़ होता है कॉयर से, कॉयर बनाने में, कॉयर से जो रस्सी बनती हैं. द वेरी फेमस एग्जांपल इज़, अगर आपने
जितनी भी बड़ी बड़ी आपकी बिल्डिंग्स होती हैं या घर होते हैं, उनमें जब पेंट होता है तो पेंटर जिस रस्सी से अपने आप को बांध के लटकाता है उस रस्सी को कॉयर बोलते हैं, बिकॉज ये बहुत हार्ड और बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग विद द रेस्ट, वुल, कॉटन, जूट, कॉयर। अभी मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया है, इसका बॉक्स आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग विद द रेस्ट। वुल, जूट, कॉयर एक जैसे हैं या फिर कॉटन, जूट, कॉयर एक जैसे कौन है, इसका आंसर आप बताइएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आया था वो हमारा आया था क्लासिकल डांसेस के ऊपर। एक जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमारे पास 8 क्लासिकल डांस हैं, स्टार्टिंग विद भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, सत्रिया। ये हमारे 8 क्लासिकल डांस हैं। ठीक है, नाउ जो क्वेश्चन आया था हमारा वो क्वेश्चन ये था, विच ऑफ द डांस फॉर्म इज नॉट अ क्लासिकल डांस फॉर्म। और ऑप्शन था भरतनाट्यम, मणिपुरी, ओडिसी, बिहू। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर विल बी बिहू। अगर बिहू हमारा क्लासिकल डांस नहीं है तो एक जल्दी से क्विक डिस्कशन कर लेते हैं, क्विक कि बिहू कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। बिहू बिलोंग करता है आपका असम से। नेक्स्ट, लास्ट फॉर द डे, फोटो में जो आपको पर्सन दिख रहा है द पर्सन इज अन्नपूर्णा देवी। अब हमने इसके पहले एक पीडीएफ हमने किया था स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स का, उसमें हमने डिस्कस किया था पंडित रविशंकर। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना पंडित रविशंकर कौन से इंस्ट्रूमेंट के लिए फेमस थे। एंड अन्नपूर्णा देवी इज द वाइफ ऑफ पंडित रविशंकर, और जिस इंस्ट्रूमेंट के लिए वो फेमस थी द इंस्ट्रूमेंट नेम इज सुर बहार। जो उन्होंने अपने हाथ में कैरी किया हुआ है ये सुर बहार है। ठीक है, सो thank you for watching this video, and for the rest of the questions like this we will be coming tomorrow with a new video in which we will be discussing more previous year GK and ID questions, so that you can have the idea कि questions जो हैं आपके वो core area कौन कौन सा हो सकता है जिससे वो पूछेगा। इन प्लस ऑफ दैट जो जो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे प्लीज़ उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा, सो दैट इट विल बी अ क्विक रिवीजन फॉर यू एज वेल। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड नाइट। कल मिलते हैं, बाय बाय।